Hello, students. I'm going to continue the third chapter from your book Flamingo, and the name of the chapter is Deep Water, written by William Douglas. This is lesson 4. In this lesson, I'm going to explain to you paragraphs 18 to 23. मैं यहाँ आप लोगों को याद दिला दूँ कि इससे पहले लेसन 3 में हम लोगों ने देखा था कि नरेटर को, जो कि पतला दुबला बच्चा है, उसको वो स्विमिंग पूल के पास है, स्विमिंग पूल के किनारे बैठा हुआ है, और ठीक उसी समय एक उससे बहुत तगड़ा, उसके मुकाबले में बहुत तगड़ा और काफ़ी मस्कुलर बच्चा आता है, लड़का आता है, और उसे पानी में उस किनारे ले जाकर ढकेलता है, स्विमिंग पूल को उस किनारे ले जाकर उसे धक्का देता है जहाँ पर पानी गहरा होता है। धक्का देने के बाद पानी के अंदर नरेटर डूबता है, ऊपर आता है, फिर जाता है, फिर ऊपर आता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट में देखा है, लेसन 3 में देखा है। लेसन 4 में हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से अब उस बच्चे को, उस पतले दुबले बच्चे को जिसे पानी में ढकेल दिया गया था, धक्का मार दिया गया था, उसको निकाल लिया जाता है और उसको स्विमिंग पूल के किनारे जो है उसको उसके पेट के बल लिटा दिया जाता है। यहाँ से हम लोग कहानी को पढ़ेंगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पैराग्राफ 18। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड। और दूसरी बात जो मुझे याद है कि मैं लेटा हुआ था अपने पेट के बल, और कहाँ लेटा हुआ था? बिसाइड द पूल, स्विमिंग पूल के किनारे, और वॉमिटिंग कर रहा था, मेरा वॉमिटिंग हो रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और वो लड़का जो मुझे थ्रू इन किया था, मुझे ढकेला था, वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, अरे भाई हम तो तुमसे मजाक कर रहे थे। समवन सेड, वहाँ पर कोई और शख्स था, उसने बोला, द किड नियरली डाइड, अरे ये बच्चा तो करीब करीब मर ही गया था। बट ऑल राइट नाउ, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक है। लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो चलो इसको लेकर लॉकर रूम चलते हैं। स्विमिंग पूल में लॉकर रूम होता है जहाँ पर लोग कपड़े वपड़े बदलते हैं, जाकर नहाते वाते हैं, आराम करते हैं। पैराग्राफ 19 में आते हैं। सेवरल आवर लेटर्स, बहुत घंटे बीत गए तो नरेटर कहता है कि मैं चल के घर आया। आई वॉकड होम, आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, मैं चल रहा था तो कमज़ोरी महसूस कर रहा था और मेरा शरीर जो है वो ट्रेमलिंग कर रहा था, काँप रहा था। आई शूक एंड क्राइड, मैं बिल्कुल काँप रहा था, मैं रो रहा था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, घर पहुँचकर जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मैं काँप ही रहा था और मैं क्राई कर रहा था, रो रहा था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात तो मैं खाना भी नहीं खाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर, कई दिनों तक एक डर, जो हॉन्टिंग डर कहते हैं वो डर, मैंने इसका मीनिंग लिख दिया है, एक भूतिया डर जो बार बार आकर डराता है। अ फियर दैट कीप्स ऑन रिकरिंग, कई दिनों तक ये डर बार बार मुझे आता रहा, मेरे दिल में बसा हुआ रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और मैं इतना कमज़ोर हो गया था कि एक्सर्शन कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ देखिए, यूज़ अ फिजिकल और मेंटल एनर्जी हार्ड वर्क। जब कभी भी किसी काम में हम फिजिकल और मेंटल अपना एनर्जी को लगाते थे तो हम थक जाते थे और थक के अपसेट हो जाते थे, इतना हम कमज़ोर हो गए थे। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, और जब मैं कोई काम क्या करता था थकाने वाला, तो मैं ऐसा लगता था कि मैं अपने नीज में, अपने घुटनों में वॉबली महसूस कर रहा हूँ, मतलब मेरा घुटने जो स्टेबल नहीं है, खड़े नहीं हो पा रहा हूँ, मैं काँप रहा हूँ। वॉबली कहते हैं अनस्टेडली फ्रॉम साइड टू साइड, ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर इधर से उधर गिर जाएगा, ठीक है। एंड सिक टू माई स्टमक, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सिक टू माई स्टमक, मैंने पूरा शरीर मेरा बीमार पड़ गया। महावरा है सिक टू माई स्टमक का मतलब कि मैं बिल्कुल बीमार हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। इस घटना के बाद नरेटर के साथ ऐसा एहसास हो रहा था। अब चलिए पैराग्राफ 20 में आते हैं। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, इतना हम डर गए थे कि मैं फिर पूल वापस ही नहीं गया। आई फियर वाटर, मुझे पानी से डर लग गया। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जब कभी होता था मैं इसको अवॉइड किया करता था, जैसे भी हो सकता था मैं पानी को अवॉइड करता था। पैराग्राफ 21, अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो, कुछ सालों के बाद जब मुझे पता चला, द वाटर ऑफ द कैस्केट्स, यहाँ बहुत सारे मीनिंग्स हैं। अच्छा होगा कि पहले मीनिंग्स में आप लोगों को बता दूं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम लोग इंडियन स्टूडेंट्स हम यूज़ नहीं करते, हिंदुस्तान में यूज़ नहीं करते हैं। वाटर ऑफ द कैस्केट्स, कैस्केट इज़ ए वाटरफॉल, हमारे देश में भी बहुत सारे झरने वाटरफॉल हैं, तो ये अमेरिका में है जो है उसको कहते हैं कैस्केट वाटरफॉल को कहते हैं। ये स्पेशली जो है जो छोटे छोटे वाटरफॉल्स होते हैं और जिसमें पानी जो है ना ऊपर से डिसेंड करता गिरता है और बड़े बड़े पत्थरों पर, बाउल्डर्स पे गिरता है, ठीक है ना।
इट में भी नेचुरल और इट में भी आर्टिफिशियल। ये ऐसा नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो कैस्केड का मतलब सिंपली वाटरफॉल ही समझ के रखिए आप। तो मेरा आई फियर अ फ्यू ईयर लेटर व्हेन आई केम टू नो, कुछ सालों के बाद जब मुझे पता चला किस चीज़ के बारे में, कि कैस्केड्स होते हैं, पानी के कैस्केड, झरने होते हैं। आई वॉन्टेड टू गो इन टू देम। झरनों में सब कोई जाना पसंद करता है, तो मैंने चाहा कि मैं उन झरनों में जाऊँगा। एंड वेन एवर आई डिड, और जब मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टिएटन और बम्पिंग रिवर, यहाँ नंबर 2 में देखिए टिएटन और बम्पिंग रिवर यहाँ आया है। मैं इसको समझा दूँ आपको। द टिएटन एंड बम्पिंग रिवर, दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नेचेस रिवर इन याकीमा काउंटी, वाशिंगटन इन द यूएसए। वाशिंगटन में याकीमा नाम का एक जगह है, जहाँ एक याकीमा है, वहाँ ये दरिया की ये ट्रिब्यूटरी है, मतलब दरिया है। ये टिएटन और बम्पिंग रिवर है, दरिया है, लिखा ही हुआ है। तो वेदर आई वॉज वेडिंग करना मतलब पानी में चलना, मैं या के टिएटन नाम के दरिया या बम्पिंग नाम के दरिया में वेडिंग करूं, पैदल चलूं, या के नहाऊं इन वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स। गोट रॉक्स यहाँ पर लिख दिया गया, देखिए मैंने लिखा है वार्म लेक is in one of the most scenic alpine areas of Goat Rocks. Goat Rocks mountain range को कहते हैं। The lake is not warm in early summer, it is covered with ice. Early summer में पानी से भर जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये मेल्ट करता है। तो मेल्ट करने की वजह से बर्फ़ का जो पानी है थोड़ा सा वार्म हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग वार्म लेक कहते हैं। ये भी अमेरिका में है। तो कह रहे हैं कि या मैं दरिया टिएटन और बम्पिंग में उसके लहरों में चलूँ, पानी में चलूँ, या कि मैं यहाँ जाके वार्म लेक झरनों में, जो कि गोट रॉक्स के नाम से जाना जाता है, वहाँ जाके मैं नहाऊँ। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, वो डर जिसने कि मुझे जकड़ लिया था, सीज्ड मी इन द पूल, उस स्विमिंग पूल में, वुड कम बैक, वो वापस चला आता था। यानी मैं डर को निकालना चाह रहा था, मैं तरह तरह जगहों में जाके अपने डर को निकालना चाह रहा था, निकल नहीं रहा था। आई वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, इट वुड टेक पोजीशन, ऐसा लग रहा था कि इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, जैसे भूत पकड़ लेता है। तो पॉजेस्ड होने को भूत पकड़ने को भी कहते हैं। ये डर एक भूत बन गया था जो मुझे पॉजेस कर लिया था, मुझे पकड़ लिया था, पूरी तरह से पकड़ लिया था, हमको छोड़ ही नहीं रहा था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज। और जब कभी भी मैं पानी में जाता था, चाहे वो टिएटन की दरिया हो, बम्पिंग रिवर हो, चाहे वार्म लेक जो गोट रॉक्स का वहाँ हो, जहाँ भी जाता था मैं, तो मेरे पाँव जो है ना, वो बिल्कुल उसमें कोई किस्म की एनर्जी बाकी नहीं रहती थी, मैं पैरालाइज हो जाता था। आई सी हॉरर कुड ग्रैब माई हार्ट। आई सी हॉरर मैंने ऐसा डर जो बदन को एकदम ठंडा सिल कर देता है, ये डर जो है मेरे दिल को ग्रैब कर लेता था, मेरे दिल को जकड़ लेता था। यानी नरेटर को पानी का डर पूरा मन में बैठ गया था। नरेटर को पता था कि मुझे पानी से डर लगता है, उस पूल के दुर्घटना के बाद, स्विमिंग पूल के दुर्घटना के बाद। और जब इस दुर्घटना के बाद वो थोड़े दिनों के बाद अपने आप को इस डर से उबरने की कोशिश करता है, तो बहुत प्रयास करता है, लेकिन कोई प्रयास काम नहीं आ रहा है, डर अभी भी उसके दिल में बैठा हुआ है। चलिए आते हैं पैराग्राफ 22 में आते हैं। दिस हैंडीकैप, हैंडीकैप का मतलब कमी समझ लीजिए, ठीक है ना। मीनिंग भी आप पढ़ेंगे, सर्कमस्टांसेस दैट मेक्स प्रोग्रेस और सक्सेस डिफिकल्ट। आपके प्रोग्रेस और सक्सेस, आपकी कामयाबी, आपका सफलता, अगर जो चीज़ आपको मुश्किल बनाती है वही चीज़ आपको हैंडीकैप करती है, वो कमी होती है। दिस हैंडीकैप यानी ये डर मेरा हैंडीकैप था, ये डर मेरे लिए बाधा था, एक बाधा था। स्टेड विथ मी, मेरे साथ रुका रहा। एज द ईयर रोल्ड बाई, 1-2 दिन नहीं, जैसे जैसे साल गुजरते गए ये डर मेरे साथ रुका ही रहा। इन कैनोज ऑन मैन लेक्स, ये सब मैन जो है ये भी आपको मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है। इन एडिशन टू इट्स माउंटेन, कोस्ट लाइन, फॉरेस्ट एंड सिटीज़, मैन विच इज़ ए स्टेट इन द यूएसए। मैं पढ़ूंगा नहीं, आप इसको पढ़ लेंगे, बहुत ही आसान है। ये एक स्टेट है यूएसए का, यहाँ पर 6000 से ऊपर के कुछ पॉन्ड्स और लेक्स हैं, यहाँ पर खूबसूरत जगह है। तो वहाँ लोग जाते हैं कैनोस, छोटे छोटे जो रबर के जो डेंगी की तरह होते हैं ना नाव, उस नाव को चलाने स्पोर्ट करने जाते हैं, मछली मारने जाते हैं। तो कह रहे हैं कि इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, वो जो मैन में जो नाम की स्टेट में जो लेक हैं, झरने हैं, वहाँ फिशिंग के लिए मैं जाता था। फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन मछली है, और लैंडलॉक होता है कि पानी जब आके दोनों तरफ एकदम से सूखा धरती हो और बीच में पानी आता हो, बहाव का निकलने का रास्ता ना हो, तो उसको लैंडलॉक कहते हैं, ज़मीन से लॉक हो जाना। वहाँ सैल्मन मछली आके फंस जाती हैं,
वहाँ सैल्मन मछली आके फंस जाती हैं, लोग जाते हैं उनके शिकार करते हैं। और क्या करते हैं, बैस फिशिंग, और बैस फिशिंग भी करते हैं। बैस फिशिंग इज द एक्टिविटी ऑफ और एंगलिंग फॉर द नॉर्थ अमेरिकन गेम फिश नॉन कॉलिक्युली एज द ब्लैक बेस। एक मछली है जिसको ब्लैक बेस कहा जाता है। लोग इसको खेल कूद की तरह जाते हैं, उनको पकड़ते हैं। वो न्यू हेमिस्फीयर में है, न्यू हेमिस्फीयर में है, वो भी यूएस का एक स्टेट है। हेमिस्फीयर ये सब यूएस के स्टेट के नाम है, मैन, न्यू हेमिस्फीयर। तो मैं पानी का बात है तो मैं जाता था लेक में, मैन लेक्स में, वहाँ पर कैनोज, वहाँ पर जो रबर के बोट हुआ करते थे उसमें मैं निकलता था ताकि फ़िशिंग करूँ। सैल्मन का जो कि आके फंस जाते हैं दरिया में, बैस फिशिंग करूँ। न्यू हेमिस्फीयर में जाकर ट्राउट पकड़ूँ, यह भी मछली है। कहाँ जाकर, डेस्यूट्स एंड मेथुलियस इन ओरेगन, ठीक है ना, रिवर इन ओरेगन, ये सब रिवर हैं। इन दरियाओं में जाके इन मछलियों को पकड़ूँ, ठीक है ना। तो फिशिंग ऑफ सैल्मन ऑन द कोलंबिया, और सैल्मन को फिशिंग करने कोलंबिया जाऊं, ये भी स्टेट है। ए बम्पिंग लेक इन द कास्केट्स, और कास्केट्स में एक बम्पिंग लेक नाम का है, मैं वहाँ जाऊं। ये सारे जो सेंटेंस है 3-4 लाइन, इसमें अमेरिकन जगहों के नाम हैं, और ये सारे नाम या तो लेक से जुड़े हुए हैं या कि दरियाओं से जुड़े हुए हैं। इन जगहों में जहाँ के पानी हुआ करता है, लोग पिकनिक बनाने जाते हैं, मछलियाँ पकड़ने, तैरने, या कि स्पोर्ट्स पानी का खेलने के लिए जाते हैं। ये सारे जगहों में गया, वेयर एवर आई वेंट, इन सारे जगहों में जहाँ कहीं भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर, पानी का जो वो डर जो मुझे हॉन्ट कर रहा था, जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, फॉलोड मी, मेरे पीछे पीछे आया। इट रून्ड माई फिशिंग ट्रिप, मैं फिशिंग का जो ट्रिप करता था कि जाके मछली पकड़ूंगा दरियाओं में, वो ट्रिप को बर्बाद कर देता था ये डर। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, और जो मैं कैनोइंग करने जाता था मेन लेक में, इस कैनोइंग की से जो खुशी हमको होती थी, इस खुशी से भी यह डर मुझे वंचित कर देता था। बोटिंग की खुशी से वंचित कर देता था, तैरने की खुशी से हमको वंचित कर देता था। यानी ये डर पूरा इनके मन में समा गया था, और इस डर की वजह से न ये पानी में होने वाले गेम्स को एंजॉय कर पाते थे, न कि ये झरनों के नीचे खड़ा होकर नहा पाते थे, और न ही ये ऐसे दरियाओं में जाकर मछली का शिकार कर पाते थे जहाँ पर मछलियाँ आकर फंस जाती हैं, जैसे कि सैल्मन मछलियाँ फंस जाती हैं, जैसे कि ट्राउट हुई, और जैसे कि बैस मछलियाँ हुई। इन मछलियों को शिकार भी नहीं कर पाते थे, और जब कभी जाते थे तो वही डर इनको इन तमाम खुशियों से, इनसे खुश होने वाली बातों को उनको वंचित करता था। आइए पैराग्राफ 23 में आते हैं। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, इस फियर को ओवरकम करने के लिए, काबू पाने के लिए मैंने हर रास्ता को इस्तेमाल किया, हर तरीकों को इस्तेमाल किया जो मैं जानता था। बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन ये डर के लिए आया, ये डर हमको पकड़ के रखा था, हेल्ड कर रखा था फॉर्मली, बड़ी ही सख्ती से अपने जकड़ में। तो इसके पकड़ में मैं बहुत सख्ती से आ गया था डर के। फाइनली 1 अक्टूबर, आखिर में 1 अक्टूबर का महीना आया। आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने सोचा कि मैं एक सिखाने वाले को रखूँगा, एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखूंगा। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, और मैं एक स्विमिंग पूल में गया और हफ्ते में 5 दिन, एक हफ्ते में 5 दिन में प्रैक्टिस करता था। यहाँ मैं एक बात कहूँ, हम लोग जो ब्रिटिश इंग्लिश के बोलने वाले जो हैं, ये प्रैक्टिस में सी नहीं लिखते हैं, जब वर्ब की तरह यूज़ होता है तो एस लिखते हैं। और आपको अब छूट है, लोग अमेरिकन इंग्लिश भी बोल रहे हैं और ब्रिटिश इंग्लिश भी बोल रहे हैं, और यहाँ तक कि अब अंग्रेजी के बहुत सारे वर्जन्स आ गए हैं। बट स्टिल टुडे we are just sticking to 2 type of version. One is American and the other is British version. So in British version, if you are writing British version, so you use S instead of C, this C. Okay, use S. तो मैं 5 दिन प्रैक्टिस करता था, an hour each day, हर दिन 1 घंटा। The instructor put a belt around me, वो इंस्ट्रक्टर मेरे पूरे कमर में चारों तरफ से बेल्ट लगा दिया, और रोप अटैच टू द बेल्ट, और बेल्ट से एक रस्सी बांध दिया। वेंट थ्रू ए पुली, और ये रस्सी जो है ना, एक पुली, वो जो गोल पहिया की तरह होता है ना, जो कुएं पर लगता है, जिसमें कि रस्सी लगा के हम लोग कुएं से पानी को टाना करते हैं, ऐसे ऐसे रस्सी को टान कर कुआं से पानी बाहर निकलता है। तो इस तरह से एक पुली था। डेट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, केबल कहते हैं ना कुआं पर जो लगा हुआ, जो लोहे का होता है, जिसके ऊपर वो लगा हुआ होता है पहिया, तो जिस पर पहिया टिका हुआ होता है उसको पुली कहते हैं, उसको पुली। ठीक है, आप भी साइंस जब पढ़ते होगे तो आप लोग जानते होंगे। तो ये जो पुली पर ये टिका हुआ था, रैन ओवरहेड केबल, ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और मेरा इंस्ट्रक्टर जो था ना, रोप का एक किनारा पकड़ के रखता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और
हम लोग क्या करते थे, वो ऐसे ऐसे रस्सी को छोड़ता था तो पानी में आगे जाते थे, खींचता था तो पीछे आते थे, फिर पीछे जाते थे, फिर आगे आते थे पूल के, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और आफ्टर आवर, घंटों घंटों, डे आफ्टर डे, दिन ब दिन, वीक आफ्टर वीक, हफ्ता और हफ्ता गुजरते गया, ऐसे ही प्रैक्टिस हम करते रह गए। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल पर, उस स्विमिंग पूल पर जब मैं हर ट्रिप में मैं जाता था तो ए बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी। तो हर बार जब मैं जाता था स्विमिंग पूल पर तो इस डर का एक छोटा सा हिस्सा मुझे पकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड, हर टाइम इंस्ट्रक्टर जो था ना वो अपने पकड़ को हम पर थोड़ा सा आसान कर देता था, रिलैक्स कर देता था ऑन द रोप पर, एंड आई वेंट अंडर, और मैं पानी में चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड, और जब मैं पानी में जाता था तो पुराने जो डर थे वो टर्न हो जाते थे, वापस आ जाते थे, एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरा पाँव जो है जम जाता था। मेरा पाँव जो है वो उसमें ऐसा कि जैसे कि एकदम सर्द होकर जम जाता था। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। 3 महीने लगा तब जाके जो मेरा टेंशन है डर वाला ये स्लैक होने का मतलब ग्रेजुअली कम होने लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर। तब जब ये डर मेरे मन से निकल गया तब मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया कि देखो पानी में फेस कैसे पानी के अंदर ले जाते हैं और कैसे एक्सहेल करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। पानी में अपने सर को झुकाना, सर को पानी से उठाना और पानी में झुका के पानी में सर को डालकर, और जब मैं उठाते हैं तो किस तरह से हम लोग सांस लेती है हमको सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। ये पानी के अंदर सर ले जाना और सर को पानी के फिर ऊपर ले आना, इनहेल और एक्सहेल करना, ये एक्सरसाइज जो मैं सैकड़ों बार किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, और थोड़ा थोड़ा बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा मैं ये पैनिक डर को क्या करते गया, शेड। पत्ते जैसे झड़ते हैं ना तो उसको शेडिंग कहते हैं। दरख्तों से, पेड़ों के शाखाओं से पत्तों के झड़ने को शेडिंग कहते हैं। इंसान में डर भी वैसी होता है, धीरे धीरे पत्तों की तरह शरीर से झड़ के गिरने लगता है। तो हमारे डर भी शेडिंग हो गए। डेट सीज मी, वो डर जो मुझे पकड़े हुए थे। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, और वो डर कब आता था, जब मेरा सर पानी के अंदर जाया करता था। ओके, this is the end of lesson 4. I think you have enjoyed the lesson and I hope you will revise the lesson. You will revise the lesson. Revision is very important. और लिटरेचर में मैं एक बात कहूँगा कि आप शब्दों को पढ़ें तो इमेजिन करें, उसको जिएं, तो आपको अच्छा लगेगा। लिटरेचर इसी के लिए होता है, लिटरेचर इसी के लिए होता है कि आप पढ़ें, इंजॉय करें, इमेजिन करें, चीज़ों को अपने सामने होता हुआ देखें। सो अगेन, एंड ऑफ लेसन 4. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ subscribe and press the bell icon. Thank you very much.